वही नहीं नहीं, दादी सास तो है ही नहीं। मैं सही में हूँ बेबली। भगवान का करामत देख, पूरे परिवार में से सिर्फ तू ही मुझे देख सुन सकती है। लेकिन सिर्फ मैं ही आपको क्यों देख सकती हूँ? क्योंकि इस घर में सबसे अच्छी आत्मा तू ही है। अब तो तू मेरी दोस्त हुई कि नहीं? मेरे पार्टी के सीनियर्स कल हमारे घर आ रहे हैं मुझसे और मही से मिलने। दादी सास, कल बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। तो गड़बड़ होनी चाहिए। ना ना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आपने सुना ना सासू माँ ने क्या कहा? तो उसका कौन सुनता है? पहले वो बिगड़ेल बहू थी, अब वो बिगड़ेल सास है और उसे सुधारने आ गई है सास की ये सास। मही, कह दो अपने दादी सासू से कि एक दिन वो शमशान में अपनी पिकनिक मनाए। और तुम भी, तुम्हारे अंदर जो पागलपन है ना, उसे अपने अंदर ही रखना या छुट्टी पर कहीं पे भेज देना, या फिर समझदारी का ताला मारकर अंदर ही रखना, वो बाहर नहीं आना चाहिए, कह देती हूँ। पौना भाई भी ना कितने खराटे मारते हैं। मच्छर नंबर 526 पर जो मच्छर ससुरी हाथ से मारे थे उसका पूरा हिसाब नहीं मिल रहा है, पौना ही मिल रहा है। आप अगर यहाँ पर हो तो ये कौन सो रहा है? वो हमारा दिमाग है। हाँ, यानी दूसरा पौना है वो। ये देखो, ये सब क्या है? धोखा है। वो कहा है ना, रात को जब हमें मच्छर काटने आए तो कन्फ्यूजिया जाए और हमारी जगह तकिए को काट के चले जाए। ये तो हो गया वो आंख वाले मच्छरों के लिए। और जिन मच्छरों को दिखाई नहीं देता है ना, जो लाठी लेके उड़ते हैं, उनके लिए ये मोबाइल में खर्राटे रिकॉर्ड किए हैं। खर्राटे की आवाज सुन के वो आए और कंफ्यूज हो जाए। उन्हें धोखा मिले, पूरा धोखा मिले, बराबर धोखा मिले। वाह, क्या आइडिया है? ये आइडिया हमारा नहीं, ये तो सोनिया भाभी का है। अरे तारीफ करनी है तो सोनिया भाभी की करिए। ये तो कुछ भी नहीं है। कभी कभी सोनिया भाभी सफेद पेपर को गोल काट के उसमें रोटी लिख देती हैं और चूहेदानी में फंसा देती हैं ताकि चूहे आए रोटी समझ के फंस जाए। क्या बात कर रहे हो? दिमाग सोनिया भाभी का सच में। नहीं मतलब उन्होंने कहा और आपने मान भी लिया। अरे वो भी तो हमारी बात मानती है ना। कभी कभी ठंडी चाय के कप पर हम गरम चाय लिख देते हैं तो गरम समझकर फूक फूक के पी जाती हैं। महान है सोनिया भाभी। पर आजकल मच्छर हमारा खून फूक फूक के पी जा रहे हैं। पौना भैया, हाँ। अब आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और ये सब तो आपको बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास मच्छर मारने का एकदम तबला तोड़ इलाज है। ये लीजिए गुलाबो। अरे हाँ, गुलाबो चाइनीज आइटम है। सागर भैया बता रहे थे इसके बारे में। हमें किसी से बैर नहीं, लेकिन अब मच्छरों की खैर नहीं। क्या? पौना भैया शांति रखिए और गुलाब भी रखिए। धन्यवाद। लेकिन फिर आप? मैं पौना भैया, आपको तो पता है ना मैं जीवदया प्रेमी हूँ। आप भी रख लीजिए। और वैसे भी आपको ज्यादा जरूरत है, यहाँ कुछ ज्यादा ही मच्छर है। नहीं मेरी भाभी कितनी अच्छी है, आप कितना ख्याल रखती हैं हमारा। अरे भाई जो हो आप हमारे। हाँ वो तो हूँ। एक काम करिए, मच्छर मारते हैं साथ में आपका हम काम भी करते हैं। हम पानी लेके आते हैं, आप यहीं खड़ी रहिए। जा। सोनिया भाभी, पी लीजिए आपकी चाय, एकदम अदरक वाली है, पीजिए। और ये लीजिए मैडम जी आपकी कॉफी स्पेशल है। थैंक यू। मैचिंग अच्छा है। फॉलो करते हैं ना आपको। अच्छा। थैंक यू। पी लीजिए सागर भैया, पीजिए, मॉर्निंग अच्छा हो जाएगा। थैंक यू। पौना, हाँ ये वो मॉस्किटो रिपेलेंट वाला ही गुलाब है ना? हाँ, गुलाबो चाइनीज आइटम है ये।
इसे देखकर मच्छर ऐसे भागते हैं जैसे मच्छरों के पीछे पुलिस पड़ी हो। है ना सागर भैया? हाँ, और मच्छर भी उन्हें ज्यादा काटते हैं जो बहुत पकाते हैं। जाइए। पोना, ये गुलाब आपके पास कैसे आया? अरे वो का है ना मैडम जी, कल रात को मच्छर हमें कुत्ते की तरह काट रहे थे, तो मही भाभी ने हमको दिया था ये। अच्छा, हाँ। अब आप जा सकते हैं। थैंक यू। मही को ये गुलाब तुमने दिया होगा ना सागर? मही आ गई। हाँ, आने दो ना, मुझे मही से कुछ नहीं पूछना। क्या नहीं पूछने सासू माँ? नहीं बेटा, कुछ नहीं, बस पूरी रात नींद नहीं आई। इतने मच्छर काट रहे थे, उफ। तुम चिंता मत करो, आज कुछ बंदोबस्त करूंगी मैं उनका। हाय हाय, सासू माँ आपको भी मच्छर काटते हैं? काटते मतलब? मैं मच्छरों को थोड़ी ना राखी बांधती हूँ जो वो मुझे बड़ी बहन समझकर छोड़ देंगे। तुम चिंता मत करो, आज कुछ करूंगी इन मच्छरों का। मॉम सॉरी, वो गुलाब स्टॉक में नहीं है, मैं मंगवा देता हूँ। इट्स ओके सागर, ठीक है, कोई बात नहीं। स्टॉक से याद आ गया। पौना, हाँ जी मैडम। पौना, किताबों की दुकान में स्टॉक में नई किताब आई है, शादी के बाद माँ को कैसे ना भूले। हाँ, देखिए। मॉम आई एम रियली सॉरी मॉम। इट्स ओके सागर, क्या सॉरी और चिल। क्या मैंने कभी तुमसे कहा कि तुमने ये गुलाब सिर्फ मही को क्यों दिया? मुझे भी देना चाहिए था। मुझे भी चाहिए, मुझे अब भी दो। नहीं कहा? एक मिनट सासू माँ, मैं अभी आई। हाँ, अनसुईया लोमड़ी, क्या तीर मारा है तूने? पोना भैया। हाँ। वो ये गुलाब देंगे प्लीज? वो क्या है ना, सासू माँ को भी बहुत मच्छर काटते हैं। अरे मच्छर तो सबको काटते हैं ना मही भाभी। हाँ, ये लीजिए। ये मच्छर मालिक नौकर थोड़ी नहीं देखते हैं कि किसको काटना किसको नहीं काटना है। मैं जाती हूँ। हाँ? हाँ, जय अम्बे। एक मिनट, हमारा क्या है, हम तो स्लीपर से भी काम चला लेंगे। मच्छर, एक मच्छर। सासू माँ, टन टन। अरे नहीं बेटा, ओहो सागर, मॉम प्लीज। तुमने ये गुलाब मही को दिया है, मैं नहीं ले सकती। थैंक यू। अनुसुईया बेबली, तूने जो तीर एकदम सही निशाने पर मारा है ना, वो देख, अब उस तीर को मैं कैसे मोड़ती हूँ। फूलों की भी अपनी अपनी किस्मत होती है, नहीं? कुछ बेचारे बदकिस्मत फूल बुद्धू बीवियों के हाथ में पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ खुशकिस्मत फूल महान देवियों के चरणों में। और तुम उन खुशकिस्मत फूलों में से एक हो। लकी, वेरी लकी। नकली है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर चीज असली हो। जरूरी ये है उसे जीत। अब मैंने तुम्हें जीता। वाह, अच्छा था और मजा भी आया। लाल लाल गुलाब, ला। अरे वाह 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 वाह, केम छो साहब? मजा में? अच्छा है ना? हाँ, अभी मैं तुमको एक जादू दिखाती हूँ। हाँ, ये मुच्छी जो है ना ऐसी, उससे ज्यादा ऐसी होगी। बैठो इधर, जादू दिखाती हूँ, फिर ढोलक बजाना जोर से। हो, चलो। अरे वाह, मस्त लग रहा है। एक काम करती हूँ, इसको चिपकाने के लिए शैलो टेप की जरूरत पड़ेगी। शैलो टेप मिलेगी हाँ, सागर के कपबोर्ड के अंदर। वाह,
वाह दिवाली बहन मेहता, वाह चलो ढोलक बजाओ। अरे वाह वाह, क्या लगती है दिवाली। अरे तू जिंदा थी तब ये सब क्यों नहीं पहना था? मही, मही क्या कर रही थी? खाना बना रही थी। क्या बना रही थी? उपमा। छी, उपमा बनाया? ये क्या तू उपमा बना रही है? ऐसा सादा सादा बना रही है, सेका हुआ? अरे कुछ तला हुआ बना, ऐसा तिखा तिखा मसालेदार, जो खा के शरीर में एकदम झंझनाहट मच जाए। नहीं ना दादी सास, मैं अगर ऐसे मसाले वाला, तेल वाला, तीखा तमतमता खाना बनाऊंगी ना दादी सास, तो मेरी सासू माँ गुस्से में थनगनाहट करने लगेगी। थनगनाहट है ना मोर करते हैं, और तेरी सासू माँ मोर नहीं है, वो कौवा है जो काऊ काऊ करता रहता है। और मैंने जो किया है वो देखने के बाद अब वो कौवा नहीं रहेगी, चील बन जाएगी। हे माँ, अब क्या करामत की आपने? दिखाऊं दिखाऊं? हाँ हाँ देख, अरे दादी सास, अरे पापा, ये तो सासू माँ के कमरे में था ना। हाँ, सोने का गुलाब समझ के उसे अलमारी में लॉक किया था, मैंने वहां से ढाप लिया। अरे लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? अरे आपने क्यों मतलब? अरे ये गुलाब तेरे पति ने तुझे दिया था, वो अनसुईया से सहन नहीं हुआ, इसलिए अनसुईया ने कावा दावा खेल के शब्दों की जाल रच के तुझ भोली भाली लड़की से ये गुलाब का फूल छीन लिया। ना ना जो दादी सास, ऐसा मत बोलिए। सासू माँ ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है। मैंने अपनी मर्जी से अपने हाथ से सासू माँ को गुलाब दिया था। ऐसा मत बोलो सासू माँ को। मैं तो गुलाब वापस निकाल रही हूँ। अरे रहने दे, कितना अच्छा लग रहा है। ना। वाह, वाह मई, वाह। क्या हुआ मॉम? अरे वो देखो, पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है दादी सास को। मॉम ये गुलाब तो आप... मैं लेके गई थी ना, लेकिन मही मेरे कमरे में गई, वहां से गुलाब लिया और यहाँ पे आके पुतले पर चिपका दिया। ना ना सासू माँ, ये गुलाब मैं लेकर नहीं आई हूँ, दादी सास लेकर आई। बोलो। अच्छा, मही तुम मेरे टेबल पर से जब गुलाब लेकर आ रही थी ना, तो फ्लावर पॉट गिरने की आवाज सुनी थी मैंने। लेकिन आपने तो गुलाब अलमारी में रखा था। सुना सुना ना सागर तुमने? अलमारी? क्या मैंने एक बार भी कहा कि मैंने गुलाब अलमारी में रखा था? नहीं, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। मैंने तो कहा कि मैंने गुलाब टेबल पर रखा था। तो आपको कैसे पता चला कि गुलाब अलमारी में था? देखा, सुना? ये इसने फिर से अपने शब्दों के जाल में तुझे फंसा दिया है। 100 लोमड़ी मर गई होगी तब ये पैदा हुई होगी। अरे 100 नहीं, मैं तो कहती हूँ 1000 लोमड़ी मर गई होगी तब ये पैदा हुई होगी। आप शांति रखिए ना। Excuse me? तुमने मुझे शांत रहने के लिए कहा? ना ना अम्बे माँ माफ करे, सासू माँ आपको नहीं। पापा आपके पीछे दादी सास खड़ी थी, अभी इधर आ गई, उनको मैं बोल रही बस थी। करो यार, क्या ये हर समय दादी सास तुम्हें मिलता है क्या ये सब करके? हाँ, सुकून। सुकून मिलता होगा इसे, कलेजे में ठंडक पहुंचती होगी इसके, अपने सास को परेशान करके। नहीं नहीं, तुम्हें तो किताब लिखनी चाहिए, इंडिया की बेस्ट सेलर किताब होगी वो। सास को परेशान करने की 1001 नुस्खे। लेकिन ये किताब तूने पहले ही लिख ली थी। मेरे पार्टी के सीनियर्स आ रहे 15 मिनट में, मुझे उनके सामने कोई भी गड़बड़ नहीं चाहिए। एंड दिस इज माय लास्ट वार्निंग। गई वो गुलाब लेके। क्या तू भी मई, कितनी अच्छी लग रही थी मैं गुलाब के साथ। तो भाई और बहनों, हमारी पार्टी
अच्छा काम ही करती है और हमारी जनता हमारी पार्टी को केसर जलेबी की तरह सराहा भी है। सर ऑर्डर दे दूं? हाँ हाँ हाँ, 4 किलो। ए, खाली 4 किलो क्यों मंगाई जलेबी? 2 किलो मेरी भी गिन ना तू। हमारे सीनियर नेता जगदीश भाई का मानना है कि हमें रूरल एरिया में भी पकड़ जमानी है। ये डोबा है कौन? नहीं, मेरी जात वाला है ये। अरे ना ना दादी सास, ये चंपक भाई है, सीधा इंसान। सु तुम्हें पण अरे लेकिन हाथ में कुछ लिखा नहीं है, पेपर भी नहीं है, क्या पढ़ रहे ऐसे ऐसे करके? ये वो तो इसीलिए क्योंकि इन्होंने ऐसे कागज में लिखकर बहुत सारे भाषण दिए तो जरा आदत हो गई है। अच्छा, मतलब क्या नमूना है? नंग बोलते हैं इसको, नंग। अब शांति रखिए दादी सास प्लीज। अरे तो मैं तो शांति से ही खड़ी हूँ, ढोल नगाड़ा थोड़ा बजा रही हूँ मैं। तू इस पे ध्यान दे, तेरी सास को देख, वो कहीं तेरे साथ कोई खेल ना खेले। बहुत चालाक है तू, उसकी तरह चालाक बन। देख कैसे लोमड़ी की तरह बैठी है वैसे वैसे करके। दादी सास देखिए, सासू माँ को लोमड़ी मत बोलिए प्लीज। जगदीश भाई की निगरानी में हमें पार्टी के लिए कुछ, अरे पेपर गिर गया। एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ तो जगदीश भाई की निगरानी में हमें पार्टी के लिए कुछ निर्णय लिए हैं, वो आपके सामने में अंगूर बासुंदी की तरह पेश करना चाहूंगा। सर ऑर्डर दे दूं? हाँ हाँ हाँ, 4 किलो। हेलो, नरोत्तम दास मिठाई वाला, 4 किलो अंगूर बासुंदी। दे 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 दे, इसने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। अब मैं इसकी अंगूर बासुंदी छीन लूंगी। हाँ अनसुया जी, हमारी पार्टी के ऑफिस का रिनोवेशन चल रहा है, तो इसलिए आपको कुछ महीने घर से ही काम करना पड़ेगा। कोई बात। और मही बहन, आपको भी। है? ये क्या बोल रहा है? मुझे क्या करना है? वो सरप्राइज है, और सरप्राइज ये है कि इस साल हम अनसुया जी की जगह पर आपको यानी मही मेहता को पार्टी का अध्यक्ष बनाने के बारे में सोच रहे हैं। पार्टी का नया चेहरा। चंपक भाई, ये कैसे मुमकिन है? मॉम ने 14 सालों से पार्टी की सेवा की है और आप। हाँ, 14 साल पहले जब ये अध्यक्ष बनी तभी क्रांति आई थी, लेकिन अब हमें शांति चाहिए। आप हमारी पार्टी के फेस है, लेकिन अब हमें फ्रेश फेस चाहिए, यानी कि फ्रेश काजू कतरी। सर ऑर्डर दे दूं? 5 किलो। ऐसे ही छोटे छोटे गांव में, कस्बों में पार्टी का परफॉर्मेंस कुछ ठीक ठाक ही रहा है। और आपने मही बहन के बारे में गांव के छोटे बड़े किस्से सुनाए थे, तभी पार्टी ने यही सोच लिया कि मही बहन को क्यों ना चुना जाए, जो गांव में ही पड़ी बड़ी है, इसे जनता अपना समझ सके, जो जनता को नहीं, जनता जिससे मूर्ख बना सके। तो हमें मही बहन जैसा देसी लीडर ही चाहिए। अब लेकिन चंपक भाई ऐसे बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं। अरे अनसुया जी, मैंने सुना है एफबी पे मही बहन के कई फॉलोअर्स हैं। लेकिन चंपक भाई, इसका अकाउंट तो अभी 2-3 दिन पहले ही खुला है। 50-60 होंगे बस। हाँ, अरे परसों अकाउंट खुला है और 50-60 है, आगे सोचो कितने बनेंगे। अरे वाह मही, तेरी तो निकल पड़ी। ये मिठाई की दुकान ने अच्छी खबर सुनाई है। जा जा जा, मस्त सीरा बना दे काजू बादाम डाल के। जा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। वो सब तो ठीक है चंपक भाई, लेकिन आप एक बार मेरी बहू से तो पूछिए कि क्या वो राजनीति में आने के लिए तैयार है। मही बहन, आप राजनीति में आना चाहती हैं? एक
आना चाहती है 2। अरे इससे तो बोल ही लगाना शुरू कर दिया। तू हाँ बोल दे। अरे बिंदास हाँ बोल। अरे वाह, मही बहन ने हाँ भी कर दी और चंपक भाई का आशीर्वाद भी मिल गया। सुनिए सुनिए सुनिए, कब से सुन रहे बोल। अभी फाइनल निर्णय लेना बाकी है। कैंसुया जी अध्यक्ष पद पर बनी रहेगी या मही बहन को बनाया जाएगा। लेकिन मही बहन ने राजनीति में आने का फैसला किया है, वो सकारात्मक है। तो बोलो, उंजियू जलेबी ने फाफड़ा, मही बहन अपना, उंजियू जलेबी ने फाफड़ा। मही बहन अपना। देख देख तेरी सासू की तरफ देख, लोमड़ी की आंखों में कुर्सी छिन जाने का डर देख।